नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस समय आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सर मेरा मार्क्स इतना है, क्या मुझे ये वाली यूनिवर्सिटी, ये वाला कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमको कौन सा मिलेगा। उसी के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बीएचयू के एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में, जिसमें मैं आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सारे कोर्सेज के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका मार्क्स, जो मैं मार्क्स की रेंज बताऊंगा, उस रेंज में नहीं आ रहा होगा, तो आप परेशान नहीं होंगे। पहली बात ये समझिए कि अगर आप उस रेंज में नहीं आ रहे हैं तो आपको एडमिशन में दिक्कतें होने वाली हैं। हो सकता है कि आप कई राउंड्स तक आपको वेट करना पड़े, ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कतई मतलब नहीं कि आपका एडमिशन ही नहीं होगा। अगर मैंने बता दिया किसी कोर्स में कि 255 नंबर सेफ स्कोर है, अब पता चला आपका स्कोर 250, आप यही अभी से हार मान जाओ, मेरा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो, एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं है ये। जो प्रिडिक्शन है कि अगर आपका इतना मार्क्स है, इससे जितना आप ऊपर हो उतने ही ज्यादा सेफ जोन में है और आपको अपने पसंद के सब्जेक्ट मिलने की जो संभावना है वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर इससे आपका मार्क्स काफी कम है तो एडमिशन के चांसेस कम हो सकते हैं। बाकी जो एग्जैक्ट चीजें होती हैं वो तो काउंसलिंग के टाइम पे जाके क्लियर होती हैं, तो अपना होप नहीं खो देना है। दूसरी चीज जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, ये बीएचयू के एफएमसी के लिए बताऊंगा, मतलब आपके फैकल्टी मेन कैंपस के लिए ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर होगा। ये आपके किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज के लिए नहीं है, क्योंकि बीएचयू में सीट मिलने का मतलब ये भी है कि आपको एफिलिएटेड कॉलेज में भी अगर सीट मिलेगी तो जो डिग्री मिलती है फाइनली कोर्स की, वो तो बीएचयू की ही होती है। तो सीट तो आपको अल्टीमेटली मिल सकती है, लेकिन मैं उसकी यहां पे बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा मेन कैंपस की, सिर्फ एफएमसी के, एमएमबी की भी नहीं। महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस का ही पार्ट है, और वो बेसिकली वहां पे मेरिट जो होती है वो एफएमसी से कम जाती है। अब एमएमबी से कम जो है इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं, एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, उनके कट ऑफ जाती है, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो मैं उनके कट ऑफ की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं। तो ये कतई नहीं समझेंगे अगर इतना मार्क्स नहीं तो एडमिशन ही नहीं होगा। खासकर फीमेल्स कैंडिडेट के लिए मैं जरूर बोलूंगा, आपके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कट ऑफ जो मैं बताऊंगा इससे काफी कम जाने वाली होगी। तो कुछ बातों को मैं वीडियो के बीच बीच में भी कोर्स वाइज में कुछ कुछ बातें ऐड ऑन करता रहूंगा, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है, स्कोर देख के आपको यहाँ पे डरने या घबराने वाली बात नहीं है, इस बात को समझिएगा। चलिए, मैं यहाँ पे शुरुआत करूंगा एक एक कोर्स की, और शुरुआत जो मैं करूंगा यहाँ पर, वो सबसे पहले मैं बीए की बात करने वाला हूं। बीए में ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर दो कोर्सेज हैं, एक है आपका बीए आर्ट्स और एक है आपका बीए सोशल साइंस। बीए में जो मेरिट बनेगी वो लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट, लेकिन लैंग्वेज का 50% लिया जाएगा, जनरल टेस्ट का 100%। मतलब लैंग्वेज होता है आपका 200 नंबर का, तो उसका 100 नंबर लिया जाएगा। जनरल टेस्ट आपका 250 नंबर का, तो 250 पूरा पूरा लिया जाएगा। तो ये मेरिट आपकी जो बनेगी वो यहां पर बनेगी 350 में। आपके लिए सेफ स्कोर क्या है जनरल? अच्छा, एक बात ये समझिएगा, बीए आर्ट्स और बीए सोशल में, बीए आर्ट्स में बेसिकली लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, और यहां पर आपको सोशल में ये सब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको यहां पे मिलेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, जैसे आपका ज्योग्राफी आपको दोनों में मिलेगा, आर्ट्स में भी सोशल में भी। ठीक है, अब यहां पर एक जनरलाइज्ड बात समझिएगा, बीए आर्ट्स के कंपैरिजन में बीए सोशल की मेरिट जो होती है वो ज्यादा जाती है। ये बात पहली बात समझ लीजिएगा, आपको डिफरेंस दिखेगा लगभग लगभग 8 से 10 नंबर का डिफरेंस जनरल कैंडिडेट्स में आपको देखने को मिलता है। ये हर साल की बात है, फिलहाल 2022 में भी यही चीजें हुई थी यहाँ पे। अब क्या एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है वो समझिएगा यहाँ पे। अब एक बात और मैं बता दूं, जैसे जहां पर आपके ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बीए आर्ट्स, बीए सोशल, यहाँ पर कई सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, बीएससी मैथ्स, बायोलॉजी में कई सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप ये समझिएगा कि आप सेफ स्कोर से जितना आगे होंगे, आपको अपने मन पसंद का, अपनी प्रेफरेंस की सब्जेक्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, वो उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना आप कट ऑफ के नजदीक होंगे उतना ही आपके मन पसंद के सब्जेक्ट मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। मिलेगा सब्जेक्ट, लेकिन हो सकता है कि आपके जो आप जो सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो ना मिल पाए। अब एक बात समझिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे सेफ स्कोर है 255 से 260। अब किसी बच्चे का 290 नंबर आ रहा है, तो वो मान के चल कि उसको अपने पसंद का जो है सब्जेक्ट बहुत आराम से मिलने वाला है। मैं आपको 2022 की बात बताऊं, 400 में 353 नंबर आया था पहली कट ऑफ। और पहली कट ऑफ का मतलब आप समझते हैं, यहां पर आपके अच्छे सब्जेक्ट उठ चुके होंगे, तो इसलिए कट ऑफ जो होती है वो बहुत चढ़ती बहुत है अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए।
तो लेकिन आप अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं सेफ स्कोर क्या है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 255 से 260, ओबीसी के लिए 245 से 250, ईडब्ल्यूएस के लिए 242 से 247, ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग लगभग क्लोज होते हैं। एससी एसटी की कट ऑफ जो वो आपकी डाउन जाएगी 200 से 205, 155 से 160 नंबर। अब बीए सोशल में मैंने पहले ही कहा कि 5 से 10 नंबर आप बढ़ा दीजिए, वही कट ऑफ है इसकी। तो वही मैंने किया 265 से 270, ओबीसी 255 से 260, ईडब्ल्यूएस 250 से 255। मैंने कहा ना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो यहाँ पर आपका लगभग लगभग सिमिलैरिटी मिलेगी। एक बात और समझिएगा, एक चीज होती है पेड सीट, जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो बीएचयू पेड सीट मालवीय एकेडमी लिख के सर्च करिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें सब कुछ बताया गया होगा। पेड सीट में फीस ज्यादा लगती है, टोटल नंबर ऑफ सीट के 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, और जिसमें क्या होता है कि आपकी जो मेरिट ये वाली है, ये जो रेगुलर सीट की मेरिट है इससे कम जाएगी, बहुत कम नहीं जाती है। वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट्स हैं या मतलब कैसे उनके मार्क्स आए हैं। तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं मिलेगा। हो सकता है 265 रेगुलर सीट में मिला हो, तो हो सकता है 255, बहुत गिरा तो 250 तक आपका जो है वो पेड सीट में सीट मिलेगी। तो पेड सीट की 5-10 नंबर यहां पर कम होता है। और पिछले साल तक पेड सीट में रिजर्वेशन नहीं था, तो जनरल कैंडिडेट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता था पेड सीट में, लेकिन इस बार से पेड सीट में भी रिजर्वेशन आ गया है, इसलिए आप पेड सीट तो सबके लिए है। तो बहुत मार्क्स अब नहीं गिरेगा, बहुत हुआ 265 से 260, बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, तो वो चीजें होंगी। तो पेड सीट की यहां पे मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो ये था बीए का पूरा खेल। अब यहां पर बीएससी का पूरा खेल देखिए। बीएससी में जो है आपकी मेरिट जो बनती है वो 600 में बनती है। अब यहां पर देखिए बीएससी ऑनर्स मैथ्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बीएससी ऑनर्स मैथ्स में जो है वो मेरिट जो है वो 600 में लगभग लगभग जनरल में मान के चलिए 325 से 330 के बीच में। लेकिन एक बात ये समझिएगा, ये आपको अपने आप जैसे इसमें बीएससी ऑनर्स मैथ्स में कुछ सब्जेक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। अगर ये ऑनर्स आपको चाहिए तो आप इसके आसपास नहीं, इससे बहुत आगे हो। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि आप लगभग लगभग 380 390 नंबर के अराउंड अगर होंगे तो मान के चलिए आपको कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स ये सब मिलने वाला होगा। इस नंबर के आसपास वही फिजिक्स मैथ यही ऑनर्स मिलेंगे जिसमें खूब सारी सीट्स हैं। ये बात, ये कैलकुलेशन समझ जाइएगा। अब यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस वही 295 से 305, ओबीसी 300 से 310, एससी 200 से 210, एसटी 130 140। पिछली बार एसटी की कट ऑफ जो है वो 90 नंबर चली गई थी, लास्ट 90 नंबर तक एडमिशन हो गया था। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डिपेंड करता है कितने एसटी कैंडिडेट्स हैं, उस पर चीजें डिपेंड करती है। तो इन सब में बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन होता नहीं है। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में आ जाइए, 3 ही में प्रेडिक्शन होते हैं, बाकी नीचे बहुत अच्छा प्रेडिक्शन नहीं होता। बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में मैं आपको बताऊं, इसमें भी सेम चीज है। आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो आपकी इससे काफी ज्यादा नंबर होने चाहिए। ये तो मैं आपको एडमिशन के लिए नंबर दे दिया हूं कि भैया इतना ले आना तो एडमिशन मिल जाएगा, कोई ना कोई ऑनर्स मिलने लगेगा। इसलिए ये 375 से 385, 345 से 350, 330 से 340, 230 से 240 और एसटी का 180 से 190। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, भैया यहाँ पे बहुत बवाल है। अच्छा, यहाँ पे मेरिट भागती इसलिए क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे मार्क्स बढ़िया स्कोर करते हैं, ठीक है। फिजिक्स इस बार थोड़ा सा टफ रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर जो है वो कट ऑफ जो होगी वो डाउन होगी। मैंने कट ऑफ डाउन करके ही लिखा है आपका, आप ये जान लीजिएगा। ये जो भी कट ऑफ से लिखी गई है वो 2022 से कम करके, कम है ये कट ऑफ, ज्यादा नहीं है। अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में बड़ी बवाल है। बवाल इसलिए क्योंकि यहाँ पे सीट्स बड़ी लिमिटेड है, 154 मेन कैंपस में और 50 आरजीएससी में। अब ये जो आरजीएससी है उसके लिए कट ऑफ नहीं है, समझिएगा। ये मैं आपके मेन कैंपस 154 सीट के लिए बता रहा हूं आपको। अब यहां पर क्या, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट की मारामारी नहीं, यहां पर सिर्फ सीट की मारामारी है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि सीट लिमिटेड है और सबको चाहिए होता है एग्रीकल्चर, सबको। अब इसमें भी एक बात का ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 प्रकार के बच्चे आपको मिलेंगे, पीसीएम, पीसीबी और एबीसी। ये जो मेरिट भागती है वो एबीसी की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में बच्चे हॉक के स्कोर करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत कम होता है लेकिन ओवरऑल मेरिट बढ़ के आती है। तो यहां पर जो आपका स्कोर है, पिछली बार आपका जो है वो लगभग लगभग 510 नंबर के आसपास तक एडमिशन मिला था जनरल में। तो 495 से 505, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ा है इसलिए हम कट ऑफ को थोड़ा गिरा दे रहे हैं। आपको लगता होगा 5 नंबर कम करने से क्या फर्क पड़ता है, 5 नंबर बहुत बड़ी बात होती है जब ऐसे कंपटीशन हो जिसमें आप 5 नंबर में इतने सारे बच्चे होंगे कि आप विश्वास नहीं होगा आपको। ईडब्ल्यूएस 480 से 485, ओबीसी 470 से 480,
इसी तरीके से एससी और यहाँ पर एसटी की कट ऑफ आपकी कुछ ऐसे रह सकती है। कुछ अगर आपके स्कोर इतने हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, और जितना ऊपर है इस सेफ स्कोर से उतना ज्यादा आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी। बीकॉम की बात करें तो बीकॉम 650 नंबर का, 200 नंबर का अकाउंट, 200 नंबर का बिजनेस स्टडीज और 250 नंबर का आपका यहाँ पर जीटी। तो अकाउंट, बीएसटी और यहाँ पर आपका जनरल टेस्ट, ये तीन जुड़ते हैं। 650 में आपका जनरल में अगर आप हैं तो 520 से 500। अच्छा, अब यहां पर भी एक बवाल सुनिए, बीकॉम में क्या है कि ये तो मैंने एफएमसी की बात कर लिया, ठीक। अब इसके अलावा यहां पर ये डीएवी में भी होता है, आरजीएससी में भी होता है, ये मैं बता रहा हूं जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। बाकी आपका ये जो कोर्स है वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी है, तो वहां की कट ऑफ कम जाएगी, ऑब्वियस कम जाएगी। इवन आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो बीएचयू का ही दूसरा कैंपस है मिर्जापुर में जो है, वो यहां पर इसकी कट ऑफ भी आपके इसके कंपैरिजन में काफी कम जाएगी, क्योंकि लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं। उससे ज्यादा आपके डीएवी की चली जाएगी, जो कि एफिलिएटेड कॉलेज है, ये मेन कैंपस का है पार्ट। लेकिन तब भी इसकी कट ऑफ जो होती है वो इसके कंपैरिजन में कम जाती है। तो ऐसा नहीं कि आपको बीकॉम में एडमिशन नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ सीट्स काफी है। ये हो सकता है कि 420 का ये जो मार्क्स है ये आपको 470 460 नंबर पे भी जनरल वालों को मिलने लगेगा, लेकिन आरजीएससी डीएवी मिलने लगेगा। मेन कैंपस के चांसेस काफी कम होंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके बीकॉम के कट ऑफ रहने के यहाँ पर चांसेस होंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आरजीएससी, डीएवी, इन सब चीजों को हम लोग एक्सक्लूड करके चल रहे हैं, हम एफएमसी की बात कर रहे हैं। बीएलएलबी, बीएलएलबी में आपका 100 नंबर का लैंग्वेज मतलब 200 का होता है, उसका 50% लेंगे। फिर यहाँ पे 200 नंबर का लीगल स्टडीज और यहाँ पर आपका 250 नंबर का जो है वो जीटी। ये यहाँ पे मेरिट आपकी इस तरीके से बनेगी। तो देखिए भैया, बीएलएलबी में 60-65 सीट्स हैं, भयंकर मारामारी है, यहाँ पर कंपटीशन रेट बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। इस बार बच्चों ने लैंग्वेज में और इसमें आपके लीगल स्टडीज में भयंकर स्कोर किया है, बहुत अच्छा स्कोर आया है। ये मान के चलीजिए 190 नंबर्स कम तो नहीं अच्छा है जनरल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो। इसलिए यहाँ पे मेरिट्स बहुत हाई जाने वाली हैं। जनरल टेस्ट की वजह से मैंने मेरिट को थोड़ा सा कम किया, नहीं तो मैं इस मार्क्स को 500 के राउंड रखने वाला था, लेकिन मैंने इसको कम इसलिए किया सिर्फ जनरल टेस्ट की वजह से, क्योंकि जनरल टेस्ट का लेवल बढ़ा है तो कट ऑफ के कम होने के चांसेस रहेंगे। तो जनरल का 480 से 485, ओबीसी 445 से 450, ईडब्ल्यूएस 465 से 470, एससी 390 से 395, एसटी आपका 350 से 390। नंबर ऑफ सीट्स काफी कम होती है तो आपके कंपटीशन रेट काफी हाई होता है। और बीएलएलबी कोई भी करना चाहेगा, पहली चॉइस उसकी बीएचयू होगी, तो सबसे हाई कट ऑफ इसकी जाने वाली है। मैं लास्ट इसको 500 तक लिखने वाला था, लेकिन मैंने लास्टली इसको 480 से 485 लिखा है। तो मैं अभी भी यही बात बोलूंगा, इससे आप जितना ऊपर उतने आप खुश रहो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये आपका टोटल यहां पर जो है वो मैं कह सकता हूं कि आपके लिए यहां पर एक ये स्कोर का एक खेल रहेगा। और एक चीज ये समझिएगा यहां पर कि जो भी मैंने सेफ स्कोर बताया वो एफएमसी के लिए बताया, जैसे बीएलएलबी में एफएमसी के अलावा कहीं नहीं चलता, तो यही आपका जो है सेफ स्कोर है। और दूसरी चीज, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो परेशान मत होइए, सिर्फ बीएचयू एक यूनिवर्सिटी नहीं है, डीयू की ढेर सारे कॉलेजेस हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीबीएयू है, और बीएचयू कभी काउंसलिंग नहीं हो गई, ना ही मैं कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर जो बता दिया गया एकदम 100% करेक्ट है। मैं ये जरूर कह सकता हूं इससे आप जितना ऊपर है उतने आप सेफ जोन में, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लेकिन इससे कम है, 5-10 नंबर कम है, तो निश्चिंत रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप इससे 50 नंबर 100 नंबर कम है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका मस्त, आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाला हूं। सबसे मोस्ट डिमांडिंग डीयू का है, तो डीयू के लिए भी मैं बहुत जल्द आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा और आपसे मैं बातचीत करूंगा, और उसमें किस तरीके क्या चीजें वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आपके जो स्कोर हो उस स्कोर को आप जो है वो एक फॉर्म दिया गया होगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें उस फॉर्म को आप जरूर भर दें ताकि एनालिसिस जो है वो और अच्छी हो सके, ठीक है। चलिए, बाकी आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो भी बताइए, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे उनके लिए चैनल से जुड़े रहिए, और आप सभी के रिजल्ट के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।